गाइस, लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप लेते हैं एक बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करके, और फिर हम आगे उसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे। क्या करना है? कौन सा बिजनेस? सर कोचिंग सेंटर में बैठे हैं, कोचिंग सेंटर खोल डालो। हम भी खोलेंगे अपना कोचिंग सेंटर। चलो एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं। हाँ जी, आप अपने कोचिंग सेंटर का नाम क्या रखना चाहेंगे? बोलो बोलो। एल ए कोचिंग, टीम एल ए। ठीक है, एल ए कोचिंग। ठीक है, एल ए कोचिंग। कहाँ? दिल्ली में एल ए कोचिंग खोल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अगर शॉर्ट में बोले तो मेरा ही शॉर्ट उठाया तूने। एल ए कोचिंग। चलो, तो हम एक कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं। मैं कोचिंग सेंटर के एसेट्स एक तरफ लिख रहा हूं एंड लायबिलिटीज एक तरफ। ठीक है, वट एवर आवर कोचिंग सेंटर ओन्स एक तरफ उसके एसेट्स, एंड वट एवर कोचिंग सेंटर ओज उसकी लायबिलिटीज एक तरफ। हाँ जी, लगाए कोचिंग सेंटर में पैसा लगाए। पैसा आ गया, पैसा बहुत है। कॉमर्स ज्वाइन करिए, हमारा हाइपोथेटिकल बहुत पैसा है। बताओ, पैसा लगाओ। पहले एम्प्लॉइज। आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, मैं भी कड़कड़ूंगा, मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा, ज्ञान मंत्रा बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो हम भी एक कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। आपने नाम रख दिया उसका एल ए कोचिंग, थोड़ा फैंसी। ठीक है, एल ए कोचिंग, लॉस एंजलिस वाली कोचिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो हमने कहा कोचिंग सेंटर के एसेट्स एक तरफ, वट एवर आवर बिजनेस ओन्स, एंड लायबिलिटीज एक तरफ, वट इट ओज। तो आप इस बिजनेस में, बिजनेस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा लगाओ। सबसे पहले तो पैसा इन्वेस्ट करो। कोचिंग सेंटर में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? 40 लाख। बहुत बढ़िया। तो बिजनेस के एसेट साइड में, ओनरशिप साइड में कैश आ गया 40 लाख। जो 40 लाख आपने अभी अभी इस बिजनेस में लगाया है, डू यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक? सर खाली वही नहीं, एंड मोर। ठीक है, आपने 40 लाख कोचिंग बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट किया है, डू यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक? हाँ, एंड मोर। तो 40 तो कैश आ गया, एंड क्या एक लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर। ओनर की तरफ लायबिलिटी आ गई। मैं इसका नाम लिख रहा हूं कैपिटल। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है बिजनेस की टुवर्ड्स ओनर। वट एवर कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, आपने कैश लगाया 40 लाख, यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक। तो बिजनेस की एक लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर। कैपिटल के नाम से कितने की? 40 लाख का एक हेडेक आ गया। खेलो आगे भाई साहब। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 40 लाख आपने धंधे में इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फर्नीचर। बहुत बढ़िया सर, ये स्टूडेंट चेयर खरीदेंगे, कौन सी कंपनी के? देखो क्या लिखा है, बल्लोवाल, बल्लू भाई। ठीक है, बल्लू भाई से कुर्सियां खरीद रहे थे, लिखा है भाई उस पे बल्लोवाल की चेयर्स हैं। बल्लोवाल बहुत अच्छी स्टूडेंट चेयर बनाता है। चलें, फर्नीचर खरीदेंगे। ये स्टेज आएगा, ये रिसेप्शन पे, और कुछ टेबल चेयर्स, बेसिक फर्नीचर। ठीक है, तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा। चलो सर फर्नीचर ले लो। फर्नीचर कितने का फर्नीचर आ गया? 10 लाख का। चलो फर्नीचर आ गया 10 लाख। सर पैसे तो दे दो, ये फ्री फंड में थोड़ी चेयर दे रहा आपको। मैंने कहा पैसे दे देते हैं। ध्यान से सुनना, 10 लाख रुपए का फर्नीचर आ गया। बल्लू भाई मेरा जो नोन में है, बल्लोवाल की चेयर्स है, लिखा देखो आपकी सबकी चेयर्स पे लिखा हुआ है, लिखा है ना बल्लोवाल। ठीक है, बल्लोवाल की, वो भी देख रहा है, बल्लोवाल की चेयर्स है। ठीक है, ये सबसे अच्छी स्टूडेंट चेयर बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये नोन में है, इससे मैंने 10 लाख रुपए की चेयर्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह खरीद लिया। ठीक है, फर्नीचर शॉप है भाई की, और इससे मैंने स्टूडेंट चेयर, स्टेज वगैरह, बहुत सारे रिसेप्शन पे फर्नीचर वगैरह सब खरीद लिया। तो हमारे पास फर्नीचर आ गया 10 लाख का। क्योंकि मेरा ये नोन में है, क्या जरूरी है मैं 10 लाख की पेमेंट अभी करूं? नहीं है जरूरी। आप बताओ मैंने कितनी पेमेंट अभी कर दी? 5 लाख नहीं, वो राउंड में चल जाएगा, 5 रह गई, 5 पेंडिंग। लेट से मैं 6 लाख अभी पकड़ा देता हूं कि बल्लू भाई 4 लाख मैं तेरे को थोड़े दिन में देता हूं। 10 लाख का फर्नीचर आ गया, बल्लू भाई 4 लाख में थोड़े दिन में देता हूं। अभी मैंने पेमेंट कितनी कर दी? 6 लाख की। कैश में क्या करूं? -6 लाख। और 4 लाख की पेमेंट आपकी तरफ से पेंडिंग है। क्या आपका एक हेडेक आ गया बिजनेस का कि बल्लू भाई को पैसे देने हैं, तो आपकी एक लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स बल्लू। ओनर को थोड़ी देने हैं, ये तो बल्लू को देने हैं। बल्लू भाई की तरफ लायबिलिटी आ गई कितने की? 4 लाख की। अभी तक कहानी में मेरे साथ? ठीक है, आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया है कि हम भी कोचिंग सेंटर खोलेंगे। 40 लाख रुपीस का कैश आपने कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट कर दिया, बट यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक। आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया है कि हम भी कोचिंग सेंटर खोलेंगे, और 40 लाख का कैश आपने इस कोचिंग सेंटर में, एलए कोचिंग में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस पे कैश आ गया, बिजनेस और 40 लाख का कैश, वी ओन दिस कैश, वी कैन यूज दिस कैश, ये हमारे लिए एसेट है।
बट सिंस ओनर एक्सपेक्ट्स इट बैक, तो हमने एक लायबिलिटी भी बुक कर दी टुवर्ड्स ओनर 40 लाख की। फिर हमने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर तो आ गया 10 लाख का, लेकिन पेमेंट हमारी तरफ से पूरी नहीं हुई है, कुछ पेंडिंग है, क्योंकि 6 लाख आपने पे कर दिए तो कैश में चला गया 6 लाख, और एक हमारे कोचिंग सेंटर की लायबिलिटी आ गई है टुवर्ड्स बल्लू भाई, कितने की? 4 लाख की। क्या सोच पा रहे हैं? सर आपने तो बोला था बिजनेस के पास जो है वो सब कुछ ओनर कहा, ये बल्लू को क्यों देना है? मैंने कहा ये तो टेम्परेरी लायबिलिटी है, ये तो एक टेम्परेरी लायबिलिटी है, इसको चुका दो तो धंधे पे जो है वो सब किसका है? ओनर का है। तभी तो वॉट एवर बिजनेस ओन्स बिजनेस के एसेट्स इट अल्टीमेटली ओज टू द ओनर बिजनेस की लायबिलिटीज। क्या सोच पा रहे? आगे चलो, नेक्स्ट स्टेप। सॉरी एसी खरीद लो। कितने एसी खरीद ले? मशीनरी, वही मशीनरी खरीद लेते हैं। मशीनरी में ये भी आ गया, विजुअलाइजर आ गया, लैपटॉप आ गया, एसी आ गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे आपको। कितने के इक्विपमेंट्स? 15 लाख। ये हमने खरीद लिए 15 लाख की मशीनरी। हाँ जी, मशीनरी में क्या करूं? प्लस 15 लाख। सर ये भी जानता नहीं, ये मेरे को नहीं जानता, तो क्या करना पड़ेगा? इसको पैसे देने पड़ेंगे, पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बोलो गाइस, आगे नेक्स्ट स्टेप। टीचर रखेंगे, एम्प्लॉइज रखेंगे, टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, वो पढ़ाएंगे तो हमारी कमाई होगी। पहले कमाई पे फोकस करते हैं। हाँ जी, क्या आपने बिजनेस शुरू किया है इस सोच के साथ कि सालों साल चलेगा, तो हर साल आप चेक करना चाह रहे हो कि ये बढ़िया चल रहा है बेकार? गाइस यहां पे देखें, थॉट क्या है सर? थॉट सामने रखो। मैंने कहा लेट्स से यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कोचिंग सेंटर खोल रहे हो, ये कब तक चलने वाला है? कब तक? सर ये तो चलता ही जाएगा। हम खोल रहे हैं ऑप्टिमिस्टिकली, हम बहुत पॉजिटिवली कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, ये तो सालों साल चलेगा। तो क्या हर साल हम असेस करेंगे कि हमारा कोचिंग सेंटर बढ़िया चल रहा है बेकार? तो हम कैसे असेस करेंगे? ये जैसे ईयर 1 है हमारे बिजनेस का, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही पहला साल खत्म हो जाएगा, हम देखेंगे पहले साल में इनकम कितनी रही, एक्सपेंसेस कितने रहे, ताकि हम इनकम और एक्सपेंस के कंपैरिजन से कंक्लूड कर पाए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, तो आपका कोचिंग सेंटर प्रॉफिटेबल है। बट अगर खर्चे ज्यादा हो गए हैं और कमाई कम है, तो आपका कोचिंग सेंटर लॉस में चल रहा है। तो हर साल कमाई और खर्चों के कंपैरिजन से, इनकम और एक्सपेंसेस के कंपैरिजन से वी नीड टू कंक्लूड कि हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है बेकार। बिजनेस शुरू किया जाता है इस सोच के साथ कि सालों साल चलेगा, तो हर साल असेस तो कर लो कि बढ़िया चल रहा है बेकार। हम नहीं करेंगे असेस, तो 10 साल बाद पता लगा कि बिजनेस लॉस में ही चलाए जा रहे थे और अब घर बेचने पे बात आ गई। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो हर साल आपको असेस करना जरूरी है कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है बेकार। कैसे असेस करेंगे? हर साल की कमाई और खर्चों के कंपैरिजन से हम कंक्लूड करेंगे कि अगर कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, तो हमारा कोचिंग सेंटर प्रॉफिटेबल है, और खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो हमारा कोचिंग सेंटर लॉस में चल रहा है। So every year you need to compare incomes and expenses to conclude कि business profitable है या loss making है। कोई दिक्कत? एंड क्या हर साल हम ये भी मेक श्योर करेंगे, हर साल हम मेक श्योर करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बिजनेस के पास जो है वॉट एवर इट ओन्स, बिजनेस के एसेट्स इट अल्टीमेटली ओज टू द ओनर। तो एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस होने चाहिए। 11th स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव से आपके सिर्फ 2 टास्क हैं। हर साल इनकम्स और एक्सपेंसेस के कंपैरिजन से उस साल का रिजल्ट निकालना कि पहला साल कैसा रहा। हर साल इनकम और एक्सपेंसेस के कंपैरिजन से हर साल का रिजल्ट निकालना कि पहला साल कैसा रहा, कि पहले साल में कमाई ज्यादा थी, खर्चे कम थे, प्रॉफिटेबल। अगले साल और ज्यादा कमाई हो गई, और ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो हम पिछले साल के बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं अगले साल के लिए। क्या सोच पा रहे हैं? तो गाइस 2 ही टास्क, रिजल्ट निकालना है कि बिजनेस चल कैसा रहा है, हर साल आपने चेक करना है कि बिजनेस चल कैसा रहा है, एंड मेक श्योर करना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के पास जो है वो सब कुछ आपका है। अगर सोचो बिजनेस के एसेट्स आ रहे हैं 50 लाख के और लायबिलिटीज आ रही हैं 40 लाख की, सर ये तो हो ही नहीं सकता। बिजनेस के पास 50 है और उसने हमें 40 देना है, तो 10 कहां है? 10 एक्स्ट्रा कैसे बच गया? 10 बिजनेस पे कैसे बच सकता है? सोचो, क्या छोड़ दोगे? कल को बिजनेस अगर बंद करने की बात अगर आ भी गई, कल को अगर बिजनेस बंद करने की बात आ गई, आप कहोगे बिजनेस का 50 है, मेरा 40 है, मैं तो 40 लेके जा रहा हूं, क्या 10 लाख गले में छोड़ के आ जाओगे? नहीं। क्या जो बिजनेस के पास है वो सब आपका है? तो वॉट एवर इट ओन्स, बिजनेस के एसेट इट अल्टीमेटली ओज टू यू, बिजनेस की लायबिलिटीज। ठीक है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके ग्रेट। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम? कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक की कहानी सॉर्टेड है। ठीक है, आपने कोचिंग सेंटर के बिजनेस आइडिया में 40 लाख का कैश इन्वेस्ट किया एंड यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक।
आपने कोचिंग सेंटर के बिजनेस आइडिया में 40 लाख का कैश इन्वेस्ट किया एंड यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक। तो 40 लाख का कैश तो आ गया, बिजनेस ओन्स दिस कैश, बिजनेस कैन यूज दिस कैश, बिजनेस का एसेट है, बट क्योंकि ओनर को वापस लौटाना है तो हाथ में कैश होते हुए भी एक सरदर्द है कि भैया लौटाना है। फिर आपने कुछ फर्नीचर खरीद दिया, 10 लाख का फर्नीचर अंदर हो गया, लेकिन पेमेंट सिर्फ 6 लाख की हुई है, तो एक और हेडेक आ गया कि बल्लू भाई को 4 लाख रुपए देने हैं। हेडेक बढ़ गया, क्या आप सोच पा रहे हैं? लायबिलिटी बढ़ गई, हेडेक बढ़ गया। फिर आपने मशीनरी खरीद ली, एसी, कंप्यूटर, टीवी वगैरह, तो 15 लाख आपने पैसे दिए और बदले में आपको मशीनरी की ओनरशिप मिल गई। और बोलूं, कमाई और खर्चों पे आ जाओ। चलो, कमाई कहां से हो रही है? सर फीस कलेक्ट करोगे आप? हाँ जी बिल्कुल। कितनी फीसें कलेक्ट हो गई? गल्ले में क्या पैसा आया? 15 लाख। गल्ले में आ गया 15 लाख। ये किसका है? ओनर का है। क्या गल्ले में आया हुआ पैसा ओनर का है? ओनर एक्सपेक्ट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक एंड मोर। एंड मोर क्या है? कि जो पैसे को यूज करके कमाई हो रही है वो भी तो चाहिए। तो गाइस, यहां पे जो गल्ले में पैसा आया वो अल्टीमेटली किसका है? ओनर का। तो ओनर के खाते में बोले तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इसको प्लस कर दो, ये ओनर को देना है। ये इनकम हो गई ट्यूशन फीस की, ठीक है। इसको हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की हमारी कमाई। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं और कहां से कमाई हो सकती है कोचिंग सेंटर में? कोलैबोरेशन, कि हमने कोलैबोरेट कर लिया कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन यहां से करो, आप ये वाली जगह पे इस जगह को वो कर लो, उसके बदले कुछ कमीशन मिल जाएगी। मैं आपको रेफर कर रहा हूं कि आप ना स्कूल चेंज करने की सोच रहे हो, ये वाला स्कूल ज्वाइन कर लो, उस स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी जान पहचान है, वो भी कहता हम कमीशन दे देंगे आपको। क्या सोच पा रहे हैं? जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे को बोला कि सर आप ना बच्चे रेफर करो, हम आपको कमीशन देंगे। तो इस सेंस में भी हो सकती है कि सर आपके पास 11 में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो स्कूल चेंज करने का सोचते हैं, तो हमारा स्कूल रेफर कर दो तो हम आपको कमीशन दे देंगे। तो इस सेंस में कमीशन की कमाई भी हो सकती है। या मैं आपको बोल रहा हूं कि सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए इसको ज्वाइन कर लो, आईएमएस ज्वाइन कर लो, वहां से भी कुछ कमीशन आ सकती है। तो कमीशन की इनकम हो सकती है। आप बताएं गल्ले में कमीशन की इनकम कितनी आई? 5 लाख। किसकी है? ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है? आप ही तो ले रहे हो, आपका कोचिंग सेंटर है, आप ये डिसीजन ले रहे हो। तो गल्ले में जो 5 लाख आया वो किसका है? वो आपका है। तो बिजनेस भी कह रहा है कि हाँ भैया हमने तो ओनर को देना है, तो हम तो ओनर के खाते में, ये ओनर का खाता है, ये ओनर का खाता है, हम तो उसके खाते में प्लस कर रहे हैं। ये किस चीज की इनकम हो गई? कमीशन की। खर्चे क्या क्या आ रहे हैं दिमाग में? एम्प्लॉइज की सैलरी और रेंट का खर्चा, बिजली का बिल, कुछ बेसिक खर्चे दिमाग में आ रहे हैं। गाइस, खर्चे के केस में एक बात बताओ, अगर सारी कमाई ओनर की है तो सारे खर्चे किसके हैं? ओनर की हैं। अगर कमाई ओनर की है तो खर्चे भी ओनर के हैं। चले हम और बात करते हैं। यहां पे देखेंगे कुछ और हम ट्रांजैक्शंस को लेते हैं। अभी तक की कहानी सबकी सॉर्टेड है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं? बोलो गाइस। चले कुछ खर्चे ले लेते हैं। मैंने कहा एक बेसिक रेंट और सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। ज्यादा खर्चे नहीं, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे, मैंने आपको एक प्रोसेस शो करनी है, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन है वो उतनी टेक्निकल हो जाएगी, ठीक है। तो हम कम ट्रांजैक्शन पे वो प्रोसेस देखेंगे। बोलो गाइस, रेंट का कितना खर्चा आ गया? 50,000 पर मंथ, 6 लाख रुपए का रेंट, 6 लाख का रेंट चला गया कैश में माइनस। और क्या करूं? इधर प्लीज सामने फोकस, ओनर में माइनस। ये किस चीज का है? रेंट का खर्चा। कोई दिक्कत? सैलरी का खर्चा ले लो, कितना आ गया? 5 लाख सैलरी का। बोलो गाइस, इतना काफी है? और कोई दिक्कत इसमें? एक और खेल लो। सॉरी, हाँ वो मैंने खर्चों में डाल दिया, खर्चे का भी ये ट्रीटमेंट होता। मैंने कहा एक और चीज खेल लो। आपने 15 लाख की मशीनरी खरीदी थी, एक मशीनरी शॉर्ट सर्किट खराब गई, कितने वाली? 5 लाख की मशीनरी स्वाहा। तो मशीनरी में क्या करूं? ये नुकसान किसका है? तो क्या करूं? इसको क्या बोलूंगा? लॉस बाय फायर लिख दो, शॉर्ट सर्किट लिख दो, लॉस बाय फायर, ठीक है। लॉस भी बोल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत? कहानी सबको क्लियर है? कहानी दिमाग में बिठाओ थोड़ी सी, इस कहानी को दिमाग में बिठाओ। इस कहानी को हमने अभी लेके चलना है 20 मिनट और। सर हो तो गया, मैच हो रहा है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा इस कहानी पे 20 मिनट हम बात करने वाले, तो कहानी को दिमाग में बिठाओ। मैं फटाफट सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है, ठीक है। आपने कोचिंग सेंटर बिजनेस आइडिया में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 40 लाख एंड यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक। आपने कोचिंग सेंटर के बिजनेस आइडिया में कितना कैश इन्वेस्ट किया? 40 लाख एंड यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक। तो बिजनेस के पास 40 लाख का कैश हाथ में होने के बावजूद एक हेडेक है कि ओनर को ये 40 लाख वापस देने। तो एसेट साइड में
कैश में प्लस हो गया 40 लाख, आ गया हमारे पास 40 लाख, बट सिंस ओनर एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक, तो एक लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर कैपिटल के नाम से 40 लाख की। फिर आपने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर वाला आपका नोन था। फर्नीचर कितने का खरीदा? 10 लाख का, लेकिन क्योंकि नोन था आपने पेमेंट अभी सिर्फ कितनी करी है? 6 लाख की, और पेमेंट आपकी तरफ से पेंडिंग कितनी है? तो हेडेक कितना बढ़ गया? हेडेक बढ़ गया मेरा 4 लाख से। फिर आपने एसी खरीदा, टीवी खरीदा, विजुअलाइजर खरीदा, लैपटॉप्स खरीदे, मशीनरी खरीदी, कितने की? 15 लाख की। तो मशीनरी वाला तो नॉन नहीं है आपका, तो पैसा दे के ही मशीनरी लेनी पड़ी, तो पैसा चला गया 15 लाख और बदले में मशीनरी की ओनरशिप आ गई 15 लाख की। कोई दिक्कत? इसके बाद हमने ट्यूशन फीस कलेक्ट करना शुरू करी। किसी महीने में ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए कलेक्ट हो रही है, किसी महीने में ट्यूशन फीस 1.5 लाख कलेक्ट हो रही है, किसी दिन 50,000 की कलेक्शन हो गई, किसी दिन बिल्कुल कलेक्शन नहीं हुई। क्या अलग अलग बिजनेस अप्स एंड डाउन्स। तो टोटल कलेक्शन इन अ ईयर कितनी रही? 15 लाख की। सर आप इन अ ईयर क्यों ले रहे हो? मैंने कहा साल में देखूंगा ना कि बिजनेस का रिजल्ट क्या आ रहा है। एक साल की, हाँ पूरे साल का डेटा रख रहा हूं आपके सामने। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? कि पूरे साल के डेटा आपका सामने है, पूरे साल की इनकम्स और एक्सपेंसेस के कंपैरिजन से मेरे को रिजल्ट पता लगेगा कि इस साल बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया। ठीक है, तो पूरे साल की कमाई इकट्ठी कर लो, पूरे साल के खर्चे इकट्ठे कर लो। कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, तो ये साल का रिजल्ट हमारा प्रॉफिट में रहा। कोई दिक्कत? तो मैंने पूरे साल की ट्यूशन फीस की कमाई कितनी है? 15 लाख की। गल्ले में आ गया 15 लाख, लेकिन है किसका? ओनर का। गल्ले में जो 15 लाख आया बिजनेस, ओहो 15 लाख रुपए भाई साहब ओनर के हैं, तुम पे कुछ रह ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर रहते हैं। जो भी है तुम्हारे पास वो सब कुछ ओनर का है। तो गल्ले में 15 लाख आया, लेकिन है किसका? ओनर का। ओनर के खाते में, उसकी कैपिटल में प्लस। फिर गल्ले में कमीशन और आ गई, वो किसकी? वो भी ओनर की, वो भी ओनर के खाते में प्लस। धंधे में जो कमाई हो रही है, जो भी कैश आ रहा है, क्या वो ओनर में हैंड टू हैंड प्लस होता जा रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस की कमाई, बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर? सुनने में बड़ा लगता है, आप किसी से पूछना कि प्रॉफिट क्या है, एसेट या लायबिलिटी? प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। जो धंधे में कमाई हो रही है वो ओनर को देनी है। सोच पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सॉरी कमाई तेरी तो सारे खर्चे भी तेरे, रेंट का खर्चा तेरा, सैलरी का खर्चा तेरा, नुकसान भी तेरा। तो रेंट में कैश चला गया, सैलरी में कैश चला गया, और ये नुकसान खर्चा कौन झेलेगा? ओनर झेलेगा। फिर एक मशीनरी में शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर लग गया और 5 लाख का आपका मशीनरी स्वाहा हो गई, मशीनरी गई, और ये नुकसान भी किसका? ओनर का। अभी तक जो सामने ट्रांजैक्शंस लिखे हैं इसमें किसी को कोई भी डाउट? ऑनलाइन वीडियो क्लियर? यस सर। हाँ जी, वीडियो क्लियर है? यहां पे सब चीजें समझ में आ रही? प्लीज कंफर्म करो, बताएं गाइस। परफेक्टली क्लियर? अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई है लेकिन आपको ऑलरेडी आती है। आप शांत रहना, आपने एक आध क्लास ली हुई है, ठीक है? मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई बट आपको ऑलरेडी आती है। मैं कुछ चीज बोलूंगा, आप कंप्लीट करना स्टेटमेंट को, देखते कौन कंप्लीट करता है। डेबिट व्हाट? हाँ कुछ ऐसा ही। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट? मैंने तो नहीं पढ़ा सर, ये तो हम पता है कॉमर्स शुरू करने से पहले हमें 10 तक में सुनने में आ जाता है, रीलों में आ जाता है, ठीक है? हमें तो रीलों में आ जाता है। एक मेरे पास शायद वो रील पड़ी है, कहाँ गई? देखें, ये बच्चा भी मेरे से पढ़ा हुआ है, कहाँ गया? रील रील रील, एक सेकंड में तुमको दिखाई देता हूं। शायद 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 तुम्हें फुकरे का सरदार पता है? ये रहा, अरे मिल गया। क्या पढ़ता है तू? सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। ये पता है? ये मेरे से पढ़ा हुआ सच में, यहीं रहता था, एलवुड में ही था। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पढ़ता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं कह रहा हूं किसी ने अकाउंटेंसी ढंग से पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उसने ये रूल जरूर सुना है। ये रील्स में, मीम्स में, हर जगह चलता ही रहता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हरगोविंद इंक्लेव में ही रहता हूं मैं, ये मेरा पड़ोसी था एंड हिलवुड से पास आउट है, देन ही शिफ्टेड टू मुंबई, ठीक है? पहले इसकी मूवी आई थी ओए लक्की लक्की ओए, नहीं पता? कि सबको फुकरा ही पता है, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आपने अभी रूल बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, पाजी ने भी बताया अभी अभी आपको, है ना? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, ये एसेट साइड का रूल है। एसेट आ रहा है तो प्लस की जगह डेबिट बोल दो, एसेट जा रहा है तो माइनस की जगह क्रेडिट बोल दो। डेबिट व्हाट कम्स इन,
कुछ आ रहा है तो आप प्लस की जगह उसको डेबिट बोलना शुरू करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है तो आप माइनस की जगह क्रेडिट बोलना शुरू करो। तो एसेट साइड का रूल आपके सामने आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है तो आप प्लस के जगह उसको डेबिट बोलो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है तो माइनस की जगह क्रेडिट बोलो। चलो बताओ, कैश डेबिट, सिर्फ डेबिट, डेबिट क्रेडिट बोलेंगे। कैश डेबिट, फर्नीचर कैश, कैश मशीनरी कैश, कैश 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 मशीनरी। ये तो बड़ा आसान है सर, हमने प्लस माइनस को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया। एसेट साइड का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कई मीम्स आती हैं, इतनी नॉलेज लेके अकाउंट्स का पेपर देने चले, मैं कह रहा हूं इतनी ही काफी है। कई मीम्स आती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस इतनी सी नॉलेज लेके मैं एग्जाम का पेपर देने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतनी ही काफी है, इसी से कहानी खत्म हो जाती है। ध्यान से, एसेट साइड का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है आप प्लस की जगह डेबिट बोलो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है आप माइनस की जगह क्रेडिट बोलो। तो एसेट साइड के सारे प्लस कम्स इन आपके डेबिट हैं, और एसेट साइड के सारे माइनस गोज आउट आपके क्रेडिट हैं। बोलो गाइस, कंक्लूड कर लिया? हमने कंक्लूड करा कि इस साइड के, अरे पेन अच्छा है, नहीं चला वैसे, हां जी, एसेट साइड के सारे प्लस क्या हैं? एसेट साइड के सारे प्लस क्या हैं? डेबिट है, और सारे माइनस क्या हैं? चलो डेबिट की स्पेलिंग बताओ। DEBIT, डेबिट। क्रेडिट की कोई दिक्कत? एसेट साइड का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है तो आप प्लस की जगह डेबिट बोलना शुरू करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है तो माइनस की जगह क्रेडिट बोलना शुरू करो। तो मैंने बोला एसेट साइड के सारे प्लस, जब एसेट आ रहा होता है तो उसको प्लस की जगह हम डेबिट बोल रहे हैं, और एसेट साइड के सारे माइनस, कुछ जा रहा है तो माइनस की जगह क्रेडिट बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, डेबिट को अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूं? जैसे हमने लविश का एलए उठा लिया था, तो डेबिट को क्या बोलूं? लविश का एलए उठा के कोचिंग बना दिया था, डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलूं? DE। चलो, और क्रेडिट का? इन्होंने बोला सर DR होना चाहिए, E नहीं होना चाहिए। सर हमें तो डेबिट की स्पेलिंग से DE दिखाई दे रहा है और क्रेडिट की स्पेलिंग से CR दिखाई दे रहा है। शॉर्ट में बोले तो सुनना, ये लैटिन टर्म्स थी, ड्रेबेरे एंड क्रेडेरे, जिनको इंग्लिश में डेबिट और क्रेडिट बोला गया, प्रोनाउंस किया गया। लैटिन टर्म्स ड्रेबेरे एंड क्रेडेरे, जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके डेबिट एंड क्रेडिट प्रोनाउंसिएशन में बोला गया। तो वहां से उन्होंने ड्रेबेरे का DR और क्रेडेरे का CR उठाया और शॉर्ट में बोल दिया DR एंड CR। कोई दिक्कत? आप D और C भी बोलोगे अभी मेरे को चलेगा, ठीक है। एसेट साइड का रूल, आ रहा है प्लस के जगह डेबिट बोलो, जा रहा है माइनस की जगह क्रेडिट। क्या मैं बोल सकता हूं एसेट आ रहा है तो आप प्लस की जगह डेबिट बोलो, एसेट जा रहा है तो माइनस की जगह क्रेडिट बोलो। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, हाँ जी सुनो, बैंक उल्टा चलता है, हम बात करेंगे उस बारे में, आपका पूरा चैप्टर है। जब आप बैंक से रिकंसाइल करने बैठोगे ना कि हाँ भाई कितना पैसा आया कितना गया, आप उस बात को मैं अभी समझाता हूं कि हम शॉपिंग करते हैं तो क्या मैसेज आता है, और बैंक में पैसा आता है तो क्या मैसेज आता है। क्योंकि बैंक उल्टा बोलता है। क्यों उल्टा बोलता है? क्योंकि बैंक में पड़ा पैसा आपका है। अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी तरफ, और बैंक से, समझो मेरी बात, लेट्स सपोज बैंक में पैसा आया तो बैंक का एसेट नहीं बढ़ा, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई आपकी तरफ, क्योंकि बैंक में जो पैसा आ रहा है वो आपका पैसा है। आपके अकाउंट में पैसा आया तो बैंक का एसेट बढ़ा? नहीं, बैंक की लायबिलिटी, देनदारी बढ़ गई आपकी तरफ। उस सेंस में उल्टा चलता है, हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है, करेंगे उस बारे में बात, टेंशन मत लो। जैसे यहां पे अगर मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं तो कैश में माइनस होगा। करा था हमने बैंक का ट्रांजेक्शन कल? नहीं, कल नहीं किया ना बैंक का, अभी कर रही नहीं, इनके साथ में करूंगा, आपको समझ में आएगा। बाकी ग्रुप में हो चुका, आपके साथ करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस साइड वाले सारे प्लस डेबिट है, माइनस क्रेडिट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करूं, आप तुक्का मारो, अगर इधर वाले प्लस डेबिट हैं तो इधर वाले प्लस क्या होंगे? बहुत बढ़िया सर, लायबिलिटीज इज ऑपोजिट ऑफ एसेट्स, तो इस साइड का रूल हम अपने आप डिराइव कर लेते हैं। इधर के सारे प्लस क्या हैं? बोलो फटाफट। इधर के प्लस डेबिट और माइनस, तो एसेट का सारा प्लस कम्स इन डेबिट है, एसेट का सारा माइनस गोज आउट क्रेडिट है। लायबिलिटी साइड में ऑपोजिट रूल लग रहे हैं।
मैं रूल्स आपके सामने रखूंगा, अभी कुछ शॉर्टकट्स डिराइव कर रहे हैं। तो लायबिलिटी साइड का प्लस क्या है, क्रेडिट, और माइनस क्या है, कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके सामने एक पूरी सिचुएशन है, ठीक है? आप मेरी हेल्प करेंगे गाइस, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम, अभी करते हैं उस बारे में बात। अभी बल्लू पैसा नहीं मांग रहा, बल्लू जानकार है यार, टेंशन ना ले, बल्लू अपने आदमी। हाँ प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे गाइस। अब आपने क्या करना है, मैं आपको 10 मिनट्स में एक प्रोसीजर दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा कहां क्या कर रहे हैं हम ये, ठीक है, कि हम ये कर क्यों रहे हैं, लेकिन आपको हम क्या कर रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप समझ आता रहेगा। ध्यान से इस प्रोसीजर को समझना, ठीक है? मैं आपके सामने सिस्टमैटिक अकाउंटिंग प्रैक्टिकली शो करने वाला हूं, मैं आपके सामने सिस्टमैटिक अकाउंटिंग प्रॉपर्ली शो करने वाला हूं। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 10 मिनट हो सकते हैं, ठीक है? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। आप इसके बिना आगे बढ़ गए थे, तभी आपको वापस आना पड़ा सेकंड क्लास के लिए, ठीक है? ये सेकंड क्लास लिए बिना आगे वाली तीसरी चौथी पांचवी क्लास में चले गए थे, इसलिए वापस आना पड़ा सेकंड क्लास में। ये कितना कीमती है, तो 10 मिनट बहुत कीमती है आपके लिए। ध्यान से सुनना है, बहुत आसान। मैं कह रहा हूं आपको 10 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर चल रहा है सामने। गाइस, हर ट्रांजैक्शन पे कोई ना कोई हेड हिट हो रहा है। जैसे पहले ट्रांजैक्शन में कैश हिट हुआ, एसेट साइड में कैश हिट हुआ और लायबिलिटी साइड में कैपिटल। दूसरे में बताओ सर, दूसरे में कैश हिट हुआ, बोलो फटाफट। फर्नीचर हिट हुआ और बल्लू हिट हुआ। क्या आप सोच पा रहे हैं? तो आपने मेरे को बताना है कि किस ट्रांजैक्शन में क्या पॉइंट हिट हो रहा है, ठीक है, कि किस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा हेड हिट हो रहा है। चलें, आप मेरी हेल्प करेंगे गाइस। पहला ट्रांजैक्शन आप मेरे को बताएं कौन से हेड हिट हो रहे हैं, कैश और कोई दिक्कत? हाँ है ना? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कौन से दो हेड्स हिट हुए? एसेट साइड में कैश हिट हुआ, लायबिलिटी साइड में कैपिटल हिट हुआ। तो हिट हुआ है मेरा कैश और कैपिटल। क्या इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सॉरी हम कर क्यों रहे हैं? मैंने कहा 10 मिनट का पेशेंस चाहिए कि कर क्यों रहे हैं। फिर जैसे ही वो आपका 10 मिनट खत्म होगा, आपको अच्छा इसीलिए कर रहे थे, ठीक है? हम ट्रांजैक्शंस को प्लस माइनस की नॉलेज से डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम अपने ट्रांजैक्शंस को प्लस माइनस की नॉलेज से डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? हम बिना इसकी नॉलेज के करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे हम। अभी रीजन देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश और कैपिटल। अमाउंट कितना है? कैश में 40, कैपिटल में 40। मैं प्लस और माइनस नहीं लिख रहा, ठीक है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन दो हेड्स, कैश, एसेट साइड में कैश हिट हुआ, लायबिलिटी साइड में कैपिटल हिट हुआ। अमाउंट 40-40 है। मैं अभी प्लस माइनस नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को कुछ और करना है। गाइस, सेकंड ट्रांजैक्शन बोलो फटाफट। कैश, फर्नीचर, बल्लू, बल्लू जेल से फरार। तीसरा कैश, अमाउंट लिख देते पहले इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। कैश 6, फर्नीचर 10, बल्लू 4। नेक्स्ट बताओ, पहले हेड्स बताओ। कैश, अरे ये रहा यार, मशीनरी। कैश कितना? मशीनरी, बहुत बढ़िया। गाइस अब ध्यान से सुनना, पहले 3 ट्रांजैक्शंस आपके सामने रखे, ठीक है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एसेट साइड में कैश हिट हुआ, लायबिलिटी साइड में कैपिटल। सेकंड ट्रांजैक्शन में एसेट साइड में कैश हिट हुआ, फर्नीचर हिट हुआ और लायबिलिटी साइड में बल्लू। ये तो हम प्लस माइनस बहुत कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या क्या हेड्स हिट हो रहे हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में आपका एसेट साइड में कैश हिट हुआ और मशीनरी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? ये आपने बहुत इजीली नोट कर लिया। सर ये तो बहुत ही आसान सा चीज थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, इनकम और एक्सपेंसेस क्या ओनर के खाते में इकट्ठी हो रही है? ये 15 लाख की ट्यूशन फीस की कमाई, ये 5 लाख की कमीशन की कमाई, ये 6 लाख का रेंट का खर्चा, ये 5 लाख का सैलरी का खर्चा और ये 5 लाख का फायर का नुकसान। क्या सारी कमाई खर्चे ओनर के खाते में यहां पे क्लब हो रहे हैं? इन्होंने कहा, क्योंकि अगर एक बात बताओ, इसको देखते ही पता लग रहा है कि धंधे में क्या हुआ? नहीं सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ओनर के खाते को 1 सेकंड में देख के आप बता पा रहे हो कि धंधे में क्या कमाई, मतलब टोटल प्रॉफिट क्या रहा? सर कैलकुलेट करेंगे तो बता देंगे। जैसे 15 + 5 20, 20 - 10 10, 10 - 6 4। हम देखेंगे एकदम से नहीं, कैलकुलेट करेंगे तो पता लग जाएगा।
ओनर के खाते को देखते ही हम बिजनेस का रिजल्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि 4 लाख का प्रॉफिट है। गाइस, आपने अभी अभी इन सब चीजों को एनालाइज करा, देखा आपने, और आपने बोल दिया 4 लाख का प्रॉफिट। इसमें किसी को कोई डाउट? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 15 लाख की कमाई हुई ट्यूशन फीस से, 5 लाख की कमाई हुई कमीशन से, टोटल कमाई 20 लाख। फिर 6 लाख रुपए रेंट में चला गया, 5 लाख रुपए सैलरी में चला गया और 5 लाख फायर का नुकसान। तो 4 लाख का हमारा प्रॉफिट है। फोकस, कोई दिक्कत? एकदम से ओनर के खाते को देखें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो बता पाएंगे 4 लाख का प्रॉफिट है। इन्होंने बोला कि क्यों ना आप इनकम और एक्सपेंसेस को जरा साइड पे ले आओ, आप इनकम कमाइयों को और खर्चों को जरा साइड पे ले आओ। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, कि आप एक तरफ सारी इनकम लिख दो और एक तरफ सारे एक्सपेंसेस लिख दो। आप कमाई एक तरफ लिख दो, ट्यूशन फीस की कमाई, कमीशन की कमाई, खर्चे एक तरफ लिख दो, रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, फायर का नुकसान, ये सब एक साथ लिख दो और कंक्लूड कर लो। आप कमाई और खर्चे एक बार कोने में लेकर आओ और जरा कंक्लूजन निकाल लो कि धंधे ने क्या कमाया, क्योंकि यहां से तो नहीं पता लग रहा, एकदम से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक कमाई और खर्चे अलग से कंपैरिजन के लिए साइड पे लेके जाएं और वहां पे कंक्लूड कर लें कि धंधे में क्या प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ फिर अब वो हम ओनर को दे देंगे। जो भी धंधे में प्रॉफिट बना वो हम ओनर को दे देंगे। उन्होंने कहा ऐसा कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब फिर आप हेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप कैपिटल मत बोलना, आप कमाई का नाम बता देना। जब आप हेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप ओनर के खाते को अभी हिट मत करना, ओनर के खाते को, कैपिटल को अभी हिट मत करना, आप उस कमाई या खर्चे का नाम बता देना। बोलो गाइस, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? हाँ जी, ऑनलाइन आवाज आ रही, कोई इशू तो नहीं? यस सर। फ्रीज हो गया? हाँ, एक सेकंड में देख रहा हूं। हाँ, फटाफट पिया। क्यों फ्रीज हो गए? चल जा भाई, अब चल जाएगा आई बिलीव। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। अब बताओ, सॉर्टेड है? हाँ जी, अब ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके, ग्रेट। ठीक है, क्या हमें समझ में आया कि जब आप इनकम और एक्सपेंस, धंधे में नफा नुकसान आ रहा है, तो आप ओनर के खाते में एक बार को मत करो, ओनर के खाते को कंसीडर ना करो, क्योंकि इनकम एक्सपेंस हम साइड पे ले जाके कंक्लूड करना चाहते हैं कि धंधे का रिजल्ट क्या है। तो गाइस ध्यान से सुनना, जो 4 ट्रांजेक्शन आया, 4 ट्रांजेक्शन हम यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब 4 ट्रांजेक्शन आया तो मैं हेड्स क्या बोलना चाहूंगा? 4th वाले में बताओ, कैश और ट्यूशन फीस। क्या बात समझ पाए मेरी? कैश और ट्यूशन फीस। मैंने कैपिटल नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मैं कह रहा हूं ओनर के खाते में जो कंक्लूजन होगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो मैं वन टाइम हिट कर दूंगा। लाइक इनकम और एक्सपेंसेस के केस में मैं ओनर के खाते को हिट नहीं कर रहा। अभी आप क्या कर रहे हो? इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस, इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस। मैंने कहा इनकम एक्सपेंस साइड पे लाओ, कंक्लूड करो, कंक्लूजन ओनर को दे देंगे। इनकम और एक्सपेंसेस को जरा साइड में लेकर आओ, कंक्लूजन निकालो, धंधे में क्या रहा, प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर को दे देंगे। तो इसीलिए हम इनकम और एक्सपेंस का नाम लिख रहे हैं। तो गाइस कैश और ट्यूशन फीस, अमाउंट बोल दो फटाफट। 15 गाइस अगला बताओ जल्दी, स्पीड पकड़ो। अब कैश, कमीशन, बहुत बढ़िया, कितना कितना? 6th कैश, रेंट 6 7th कैश, सैलरी, कैश और सैलरी, कितना कितना आ गया? 8 और फायर
फायर लिख लो, लॉस लिख लो, मशीनरी और फायर कितना कितना। सर किया क्या आपने? मैंने कहा अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। सर क्या किया है ये? अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। मैंने प्लस माइनस की नॉलेज से हेड्स आइडेंटिफाई कर लिए। बस इनकम एक्सपेंस के केस में ध्यान रखा कि ओनर का हेड नहीं आएगा, उस इनकम का नाम आएगा, एक्सपेंस का नाम आएगा। मैंने प्लस माइनस की नॉलेज से हेड्स आइडेंटिफाई कर लिए। बस इनकम एक्सपेंस के केस में ध्यान रखा कि ओनर का यानी कैपिटल का हेड नहीं आएगा, उस इनकम और एक्सपेंस का नाम आएगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस हम साइड में ले जाके कंक्लूड करना चाह रहे हैं, बिजनेस का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, और फिर रिजल्ट हम अल्टीमेटली ओनर को दे देंगे। गाइस, एसेट साइड का प्लस बोलो, एसेट साइड का प्लस डेबिट और माइनस, और लायबिलिटी साइड का प्लस और माइनस। चलो फटाफट खेलते हैं। हाँ जी, पहला ट्रांजैक्शन एक एक देखते जाओ, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। हाँ जी, कैश डेबिट, कैपिटल कैश, फर्नीचर, बल्लू कर पा रहे? कोई दिक्कत? एसेट आ रहा है, प्लस की जगह डेबिट बोल दो, जा रहा है माइनस की जगह क्रेडिट बोल दो। एसेट का ऑपोजिट लायबिलिटी, वहां पे रूल बनाएंगे, अभी हम कुछ शॉर्टकट्स निकालेंगे। एसेट का ऑपोजिट लायबिलिटी, वहां पे कुछ रूल्स देखेंगे, अभी शॉर्टकट्स बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्या कि इधर उल्टा चल रहा है यार। एसेट आ रहा है प्लस की जगह डेबिट, जा रहा है माइनस की जगह क्रेडिट। इधर का प्लस डेबिट है, माइनस क्रेडिट है, तो इधर का प्लस क्रेडिट हो गया और माइनस डेबिट हो गया। तो यही रूल्स लेके आप डेबिट और क्रेडिट लिख रहे हैं, आप प्लस माइनस की जगह डेबिट और क्रेडिट लिख रहे हैं। गाइस कोई दिक्कत? जैसे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश क्रेडिट फर्नीचर डेबिट बल्लू क्रेडिट। सोच पा रहे? चले ये वाला बताओ, कैश मशीनरी, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, कैश ट्यूशन फीस क्रेडिट। आगे देखते हैं, हाँ जी, कैश कमीशन, बहुत बढ़िया। कैश रेंट डेबिट। सोच पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे फटाफट, क्रेडिट सैलरी, नेक्स्ट लास्ट मशीनरी, फायर, हाँ जी, ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत आई क्या? कुछ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़े। सॉरी किया क्या है आपने? मैंने कहा मैंने ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40 लाख, फर्नीचर परचेज फॉर 10 लाख एंड पेमेंट मेड 6, 4 की पेंडिंग, मशीनरी परचेज, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड, सैलरी पेड, मशीनरी लॉस बाय फायर। मैंने कहा मैंने ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस की नॉलेज से डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके सामने लिख दिया। प्लस माइनस लेमन हो गया, डेबिट क्रेडिट थोड़ा अकाउंटेंसी में फैंसी हो गया। क्या प्लस माइनस ही डेबिट क्रेडिट है? प्लस माइनस लेमन सेंस में हमने समझा, प्लस माइनस हमें समझ में भी आ रहा है, और उसी प्लस माइनस को हमने डेबिट और क्रेडिट टर्म्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया। सर इससे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ठुल्लू, उसमें तो समझ में आ रहा था कि एसेट्स लायबिलिटीज बैलेंस हो रहे हैं, हमारे धंधे का रिजल्ट निकल के आ रहा है। ओनर के खाते में देखते थे, कैपिटल में देखते थे, तो पता लग जाता क्या कमाई प्लस हो रही है, क्या खर्चे माइनस हो रहे हैं। कमाई और खर्चों से रिजल्ट निकाल लेते थे कि हाँ भैया बिजनेस का रिजल्ट ये है। एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस हो रहे थे तो पता लग रहा था कि बिजनेस के पास जो है वो सब ओनर का है। व्हाटएवर इट ओन्स एसेट इट अल्टीमेटली ओज टू द ओनर लायबिलिटी। सर ये आपने क्या किया, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहा ध्यान से सुनना, यहां पे पूरे साल में ये ट्रांजेक्शन हुए, बस यही 8 ट्रांजेक्शन पे खेल रहे हैं। पूरे साल में ये 8 ट्रांजेक्शन हुए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को बता पाओगे कि कैश कितना बच रहा है एंड में, इसको देख के बता पाओगे? सर बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। इसको तो देख के बता देंगे, इसको देख के बता देंगे, उसको देख के बड़ा डिफिकल्ट है। चलो इसको एक बार कंक्लूड कर लो। यहां पे एक बार मेरे को बताओ कि कैश कितना है आपके पास, फटाफट बताओ। 15, 5, 20, 20, 40, 60, 60 में माइनस कर दो, 28 सर। ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, 32, 28, 28 आ रहा है। सर यहां तो हमने निकाल लिया कि कैश 28 बचेगा साल के एंड में। सर यहां तो हमने निकाल लिया कि कैश आपके पास 28 बचेगा साल के एंड में। क्या यहां पे देख के समझ में आ रहा है? नहीं। मैंने कहा यही कंक्लूजन मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं। पकड़ो कैश को, कैश को पकड़ लो,
एक तरफ मैं कैश वाले सारे डेबिट लिख दूंगा और एक तरफ सारे क्रेडिट लिख दूंगा, कोई दिक्कत? मैंने कैश को पकड़ लिया, एक तरफ डेबिट पकड़ लिया, एक तरफ क्रेडिट पकड़ लिया, टिक मारता हुआ चलूंगा। हाँ जी, कैश डेबिट हुआ है 40, मैंने डेबिट में लिख दिया 40। नेक्स्ट बोलो, क्रेडिट 6, क्रेडिट में लिख दिया 6। बोलो, क्रेडिट 15, डेबिट 15, डेबिट 5, क्रेडिट 6, क्रेडिट 5। यहां तो है ही नहीं। हां जी, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, कैश क्या एक एसेट है? एसेट आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कैश एक एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। क्या मैं बोल सकता हूं ये कैश आया कैपिटल का, ये कैश आया ट्यूशन फीस का, ये कैश आया कमीशन का, ये कैश गया कहां गया? फर्नीचर खरीदने में। ये कैश गया कहां गया? ये 15 लाख कहां गया था? मशीनरी में। ये कैश 6 लाख कहां गया? रेंट में। ये कैश कहां गया? क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास टोटल आया कितना? मेरे पास टोटल आया कितना? 60 और गया कितना? तो मेरे पास बचा कितना? क्या बचा किस साइड का? डेबिट का 28। सर आपने तो प्लस माइनस वाली चीज यहां डब्बे में कंक्लूड कर ली, कहीं ना कहीं वही कर रहा हूं मैं, हाँ है ना? वही प्लस माइनस में जो कंक्लूजन निकाल रहा था वो मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से निकाल रहा हूं। बोलो गाइस, जो मैं प्लस माइनस में कर रहा था वही मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने कर रहा हूं, कोई इशू नहीं। सर ऐसे तो आपके पास मशीनरी बचनी चाहिए कितनी? 10 लाख की। सर प्रूफ करो, हम नहीं मानते, मशीनरी आपके पास 10 की बनी। मैंने कहा बनाओ मशीनरी का डब्बा, मशीनरी ढूंढो, पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में ये रहा। क्या करूं? डेबिट में 15, फिर नेक्स्ट ये रही क्रेडिट में 5, तो बताओ क्या बचेगा? डेबिट का 10। 15 डेबिट हुई, 5 क्रेडिट हुई। 15 की आई थी, 5 की चली गई थी। क्या आप सोच पा रहे? तो बच कितने गई? 10 की। सर ऐसे तो हम सब चीजों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप सारे एसेट्स का, लायबिलिटीज का, इनकम और एक्सपेंसेस का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डब्बे बनाओ सर, फटाफट डब्बे बनवा दो। गाइस आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, किस किस का डब्बा रह गया उसको पकड़ो, बोलो। कैपिटल एक फटाफट छोटा सा बनाऊंगा मैं, बोलो कैपिटल में, और तो है ही नहीं, तो क्या करूं कंक्लूजन? क्रेडिट का 40, क्यों? क्योंकि डेबिट है ही नहीं, डेबिट 0। नेक्स्ट बोलो जल्दी जल्दी, फर्नीचर डेबिट का 10, और कुछ हुआ क्या फर्नीचर में? नहीं, तो फर्नीचर का कंक्लूजन डेबिट 10। क्या यहां पे भी प्लस माइनस में भी फर्नीचर का कंक्लूजन 10 ही था? सर यहां भी 10 ही था। चले आगे बढ़ते हैं, और डब्बे बनवाओ। बल्लू भाई, अब यहां पे जगह कम, इधर एक सेकंड, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। हाँ जी, डब्बा बनवाओ किसका? बल्लू का, बल्लू का डब्बा, फटाफट बोलो। क्रेडिट में 4, डेबिट है नहीं। भाई मैं तो बल्लू को पकड़ा ना, बल्लू और कहां है? टिक मारते हुए चल रहे हैं, पहले 3 पे सब जगह टिक लग चुके हैं। आगे नेक्स्ट, ट्यूशन फीस 15 क्रेडिट, क्रेडिट का 15, डेबिट 0। नेक्स्ट जल्दी जल्दी, आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं हो रही। ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। आगे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है। मैं आपके सामने कंप्लीट अकाउंटिंग की पिक्चर रख रहा हूं, आपका पूरा सिलेबस आपके सामने रख रहा हूं कि है क्या। देख रहे हैं ना कि क्या है। आप कंक्लूजन तक तो पहुंचो तो प्लीज थोड़ा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, कमीशन बताएं मेरे को। क्रेडिट का 5, डेबिट है नहीं, कंक्लूजन क्रेडिट 5। नेक्स्ट रेंट, फटाफट बोलो, डेबिट का 6। नेक्स्ट सैलरी, फायर, फायर है में। सर क्या बना दिया आपने? मैंने कहा पूरे साल के इनकम, एसेट, एसेट, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम, इनकम। मैंने कहा पूरे साल में जो एसेट थे, लायबिलिटी थी, इनकम थे, एक्सपेंसेस थे, सबका कंक्लूजन मैंने उनके डब्बों में इकट्ठा कर लिया।
अभी आपके सामने रेंट लिखा है 6 लाख, लेकिन आपको पता है रेंट के 12 ट्रांजेक्शन होंगे 50-50 हजार के। तो यहां पे रेंट में डेबिट में 50-50-50-50-50 12 बार इकट्ठा हुआ होगा, तो रेंट का कंक्लूजन आया होगा डेबिट 6। सोच पा रहे हो? पूरे साल में रेंट 12 बार पे हुआ है 50,000 पर मंथ के हिसाब से, तो रेंट के डेबिट साइड में 50-50-50-50-50 12 बार आएगा, तो आप रेंट कंक्लूड कर पाओगे कि रेंट टोटल 6 लाख है। सैलरी, क्या ये 5 लाख की सैलरी एक ही बार में पे करिए? नहीं, अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, मंथली सैलरीज आती हैं, पूरे साल में आपने 12 महीने में सैलरी दी है, सैलरी डेबिट 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 डेबिट, सैलरी का टोटल क्या है? 5। क्या सोच पाए? तो ऐसे बहुत सारे, अभी तो आपके सामने जरा से ट्रांजेक्शन है, ये 50 ट्रांजेक्शन होते, तब आपको रेंट के बहुत सारे दिख रहे होते, सैलरी के बहुत सारे दिख रहे होते, कमीशन के बहुत सारे दिख रहे होते। आपने उन सबको कैश के सारे, कमीशन के सारे, सैलरी के सारे, मशीनरी के सारे उठा के उनके डब्बों में डाल दिए, ताकि आप डब्बों को कंक्लूड कर पाओ कि मशीनरी बची कितनी, रेंट का टोटल खर्चा कितना, कमीशन की टोटल कमाई कितनी। क्या आप सोच पा रहे? सर ये डब्बे तो सर बहुत सारे हो गए, ये क्या खिचड़ी सी पका दिया आपने। मैंने कहा पहले स्टेप से सेकंड स्टेप पे आ गए हो, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आ गए हो, थर्ड स्टेप, इन डब्बों को बना लो इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। इसको समझदारी कि सबको समझ में आया, अभी तो समझ नहीं आ रहा। हमने कहा सब डब्बों का बस नाम लिख लो, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे आ गए, नाम लिख लो बस, कैश, मशीनरी, फटाफट बोलो, कैपिटल, फर्नीचर, बल्लू, ट्यूशन फीस, कमीशन, रेंट, सैलरी, फायर। कंक्लूजन बताओ, डेबिट या क्रेडिट? कैश का बोलो। कैश के डेबिट में 28, कैश एंड में इतना बचेगा। मशीनरी का कंक्लूजन, साल के एंड में 10 की मशीनरी बची है। कैपिटल का कंक्लूजन, ओनर को 40 देने हैं। फर्नीचर, साल के एंड में 10 का फर्नीचर है। बल्लू, बल्लू को 4 अभी देने हैं। सोच पा रहे हो? फिर ट्यूशन फीस, पूरे साल की ट्यूशन फीस की कमाई 15 है। क्या 15 एक बार में आई है? नहीं, ट्यूशन फीस के 50 ट्रांजेक्शन होंगे, ट्यूशन फीस के 50 ट्रांजेक्शन होंगे, कैश प्लस ट्यूशन फीस कैपिटल में प्लस, कैश प्लस ट्यूशन फीस कैपिटल में प्लस। ये 50 ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा करके, वन नेचर एट वन प्लेस, मैंने ट्यूशन फीस का कंक्लूजन निकाला है, पूरे साल की ट्यूशन फीस 15। आगे नेक्स्ट बताओ फटाफट। कमीशन 5, ये इधर आ गया ना क्रेडिट में, क्रेडिट में आ गया। आगे बोलो, डेबिट 6, डेबिट 5, डेबिट 5। सर ये क्या बना दिया आपने? मैंने कहा पूरे साल के इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी का कंक्लूजन आपके सामने है। इस पूरे साल के इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी का कंक्लूजन आपके सामने है। तो गाइस मैं क्या करूं? सर इनकम और एक्सपेंस एक तरफ कर लो, और उसी वक्त एसेट और लायबिलिटी एक तरफ कर लो। कोई दिक्कत? इनकम एक्सपेंस एक तरफ, एसेट लायबिलिटी एक तरफ। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। हाँ जी, लास्ट स्टेप आ गया। आप 20th चैप्टर देख रहे हैं अपने सिलेबस का? सर यकीन नहीं, अभी बुक खोल के दिखाता हूं। आप 20th चैप्टर देख रहे हैं अपने सिलेबस का, आपने सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट अकाउंटिंग वाइड एंगल में देख ली। वो प्लस माइनस वाज जस्ट हेल्पिंग यू कि डेबिट क्रेडिट आप आइडेंटिफाई कर लो, तो ही ये आप पूरा प्रोसीजर कर पाओ। मेरी हेल्प करेंगे। कैश क्या है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी? एसेट है, कैश आ गया एसेट में, कितने का? मशीनरी क्या है चारों में से? एसेट है, कितना? 10। कैपिटल क्या है? बोलो बोलो, ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। फर्नीचर क्या है? एसेट है, बहुत बढ़िया। बल्लू क्या है? लायबिलिटी, बल्लू को देने हैं। ट्यूशन फीस क्या है? इनकम, आपके लिए एक्सपेंस है, अभी कोचिंग सेंटर का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। इनकम कितनी? 15। कमीशन क्या है? इनकम। रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। फायर क्या है? एक्सपेंस लॉस है। ध्यान से देखना गाइस, मैंने आपको बोला था इनकम एक्सपेंस साइड पे लेके आऊंगा। क्या मैं इनकम एक्सपेंस साइड पे ले आया? ओनर के खाते में बहुत सारी इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस, इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस, इनकम प्लस एक्सपेंस माइनस, लेकिन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ने इनकम और एक्सपेंस को साइड पे इकट्ठा कर लिया।
ताकि बिजनेस का रिजल्ट सामने नजर आ पाए। गाइस आप बताएं टोटल कमाई कितनी है? 20। टोटल खर्चे कितने हैं? 16। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आ गया 4 लाख। क्या यही प्रॉफिट कहां गया वो आपका प्लस माइनस? क्या आपने भी 4 लाख ही कंक्लूड किया था? क्या वही प्रॉफिट आपका आ गया 4 लाख का? अच्छा अब आप मेरी हेल्प करेंगे। हाँ जी, एसेट साइड का टोटल 48। क्या यहां भी 48 ही था? क्या यहां भी 48 था? यहां भी 48 है सर, बट कुछ तो गड़बड़ हुई है सर। कौन बताएगा? हैंड रेस करेंगे। यहां 44 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। आप नहीं बताओगे? सर वो लॉस है। नहीं, सर बल्लू वाला तो माइनस में है ना? बल्लू लायबिलिटी है। सर वो लेकिन बल्लू का तो लॉस वाला है ना, तो वो माइनस होगा। बल्लू लायबिलिटी में आ रहा है। एक चीज रह गई, ये प्रॉफिट किसका है? तो ओनर के खाते में लायबिलिटी में प्लस कर दो। हाँ है ना? बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। आप देखो आपने यहां पे कितना पैसा लगाया था? कितना लगाया था? 40। और यहां पे क्या ओनर के खाते में टोटल 4 प्लस हुआ था, तभी तो 44 आ रहा है। और ये 4 की एक बल्लू की लायबिलिटी अलग से। तो गाइस अब जैसे ही आपने प्रॉफिट यहां प्लस किया, क्या आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई? क्या बात समझ पाए? दिस इज योर कंप्लीट अकाउंटिंग। इस चीज को समझो गाइस। ये आपका एक अलग चैप्टर है, ये आपका एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। अकाउंट्स की डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, इसके बाद एक छोटे 5 ट्रांजेक्शन में आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, कर लेंगे? ये मैं सामने रखूंगा आपके। नहीं नहीं 5 वाला करते हैं औकात में थोड़ा सा ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि हुआ क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या हुआ है। ओनर ने पैसा लगाया, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, रेंट पे किया, कमीशन रिसीव करी, कि क्या हुआ। मॉनेटरी टर्म में मेजर किया कि कितने का हुआ। हुआ क्या है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, कितने में हुआ है मॉनेटरी टर्म में मेजर किया, फिर प्लस माइनस की नॉलेज से डेबिट क्रेडिट टर्म्स में आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस की डायरी में, बिजनेस की जर्नल में। सोच पा रहे हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां कर रहे हैं हम? बिजनेस की एक डायरी में, बिजनेस की जर्नल में। जर्नल मेंटेन कर रहा है बिजनेस अपनी की क्या हुआ। अच्छा ये हुआ, कितने का हुआ, डेबिट क्रेडिट में लिख दो। ये हुआ, कितने का हुआ, डेबिट क्रेडिट में लिख दो। रेंट पे किया 6 लाख, डेबिट क्रेडिट। सैलरी पे करी 5 लाख, डेबिट क्रेडिट। कमीशन रिसीव करी 5 लाख, डेबिट क्रेडिट। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करके प्लस माइनस की नॉलेज से डेबिट क्रेडिट टर्म्स में रिकॉर्ड कर लिया। बट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो हमने इनको निचोड़ा। मैंने कहा कैश का सारा कंक्लूजन एक जगह इकट्ठा करो। मशीनरी आई गई, एक जगह इकट्ठा करो। टोटल रेंट कितना गया, रेंट का डब्बा बनाओ। टोटल सैलरी कितनी गई, सैलरी का डब्बा बनाओ। टोटल कमीशन कितनी आई, कमीशन का डब्बा बनाओ। हमने सबका डब्बा बनाया। ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। कमीशन के सारे कमीशन के डब्बे में, रेंट के सारे रेंट के डब्बे में, कैश के सारे कैश के डब्बे में। डब्बे बहुत सारे बन गए, जरा से ट्रांजैक्शन में इतने डब्बे बन गए। हमने बनाई डब्बों की समरी। समरी में पूरे साल का इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी कंक्लूडेड है। इस समरी में पूरे साल का इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी कंक्लूडेड है। तो मैंने कहा इनकम एक्सपेंस एक साइड ले जाता हूं ताकि बिजनेस का रिजल्ट निकाल पाऊं। तो मैंने सारी कमाई एक तरफ लिख दी, सारे खर्चे एक तरफ लिख दिए, ताकि मेरे को पता लग जाए बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। और जो भी बिजनेस का रिजल्ट रहा, जो भी बिजनेस का रिजल्ट रहा वो अल्टीमेटली किसका है? ओनर का। एसेट्स और लायबिलिटीज लिख दो। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट किसको देना है? ओनर को। तो बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस हो जाता है, ओनर के खाते में। सर हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आप प्रूफ कर दो जरा सा। आपकी किताब 2025 एडिशन, एक बच्चा भूल गया था, डबल एंट्री बुक कीपिंग आपका, ठीक है, आपकी टीएस ग्रेवाल। गाइस बुक यहां से शुरू हो रही है, उत्कृष्ट की है। हाँ भूल गया था गलती से मेरे पास, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, आपके 90% स्कूल्स में यही वाली बुक चलती है, ठीक है। मैं जा रहा हूं एंड पे, बिल्कुल खत्म पे, ठीक है। मैं बिल्कुल एंड पे आ गया। आप देखें, हम कोई भी पेज खोल लेते हैं गाइस, देखें
ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है, घबराना नहीं। एक बात देखो बस, क्या लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट ऐड हो रहा है कैपिटल के अंदर, हाँ है ना? बैलेंस शीट एसेट्स एक तरफ, मशीनरी एसेट है, डेटर एसेट है, पैसे लेने हैं, कैश एसेट है। इधर देखो, क्या लायबिलिटी साइड में ओनर के खाते में बोले तो उसकी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो रहा है। तो हम इनकम और एक्सपेंस के कंपैरिजन से बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हम ओनर के खाते में लायबिलिटी साइड में ऐड कर देते हैं। अब बोलो, बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। प्रॉफिट सुन के ना बड़ा पॉजिटिव, प्रॉफिट ओहो एसेट होगा, अरे बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। ओनर के लिए है वो एसेट, बिजनेस के लिए नहीं है। बिजनेस के गले में ओहो बिजनेस का नहीं है, ओनर का है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये आप कौन से चैप्टर में घूम रहे हो, ये देख लो आप, ये आप 19 चैप्टर में घूम रहे हो, ये आप 19 चैप्टर में घूम रहे हो। सर हम नहीं मानते, ये बैलेंस शीट है, ये आपका प्रॉफिट लॉस वाला डब्बा है। देखिए लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरफ इनकम लिख रहा हूं, एक तरफ एक्सपेंसेस, यहां पे परचेज लिखी, सेल लिखी, यहां पे देखो खर्चे आ रहे, सैलरी का खर्चा, कमीशन की इनकम, दिख रही नहीं दिख रही? एक तरफ खर्चे एक तरफ इनकम, ताकि रिजल्ट निकाल पाओ। रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ओनर को दे दिया, ओनर के खाते में लायबिलिटी साइड में प्लस। सर अब हमें दिखाओ कि समरी, ये देखो कौन सा चैप्टर है, 19वें चैप्टर चल रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज द समरी। ये समरी है क्या? मैंने भी कुछ ऐसी बनाई थी क्या? मैंने भी कुछ ऐसी समरी बनाई थी? सर आपने लाइनें नहीं खींची थी। मैंने कहा कॉन्सेप्ट पकड़ो, प्रेजेंटेशन के साथ अगर कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करी तो प्रेजेंटेशन ही रह जाएगी, डब्बे डुब्बे बनाते रह जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आता। पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फिर क्या करना है, लाइनें खींचनी है, डब्बे बनाने हैं, दैट्स अ लेबर वर्क। ठीक है, वो गधा मजदूरी है, गधा मजदूरी तो कभी भी कर लेंगे। कॉन्सेप्ट सीखो कि हो क्या रहा है, प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग करो, डेबिट क्रेडिट स्ट्रॉन्ग करो। गाइस ध्यान से देखना, मेरी समरी ऐसी दिख रही है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट को टच कर रही है, इनकी समरी ऐसी दिख रही है क्या? बिल्कुल वही है, लेकिन हाँ है ना? क्या समरी से इन्होंने बनाया प्रॉफिट लॉस और फिर इन्होंने बनाई बैलेंस शीट। सर समरी दिखा दो, पीछे चलो, डब्बे डुब्बे दिखाओ हमको। मैंने कहा डब्बे देख लो, ये देखो यहां पे डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड हो रहा है, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं समरी। ये देखिए डब्बे, ये देखो, और कैश का डब्बा, कैश का डब्बा, कैपिटल का डब्बा, बैंक का डब्बा, परचेज का डब्बा। पूरी बुक घूम लो, आपको पता पूरी बुक समझ आएगी भाई चल क्या रहा है। बस अभी आप फॉर्मेट्स में, प्रेजेंटेशन में भी करेंगे, वो हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेंगे। गाइस हमारे पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? 15 मिनट्स वी हैव। मैं आपके सामने ये एक प्रोसीजर रखा हुआ है पूरा, ठीक है? मैं आपके सामने एक छोटा सा प्लस माइनस रख रहा हूं, ये आपके सामने पूरा प्रोसीजर है। ये वाला प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट? एक सेकंड सामने देखें बस, ठीक है? मैंने कहा एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, ये दिख रहा है ना सबको? नहीं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, कैश लगाया आपने 10 लाख, ओनर के तरफ लायबिलिटी आ गई कैपिटल के नाम से 10 की, कोई दिक्कत? हमने फर्नीचर खरीद लिया 5 लाख का, फर्नीचर, कोई दिक्कत? मशीनरी खरीद ली हमने 3 लाख की, कोई दिक्कत? हमने कमीशन रिसीव करी है 6 लाख की, बोलो गाइस, कमीशन की इनकम। और हमने रेंट पे किया है 2 लाख का, रेंट का एक्सपेंस, बोलो गाइस कोई दिक्कत? प्लीज कंफर्म करो। टोटल 5 ट्रांजैक्शन है, ये प्रोसेस कर दो, 10 मिनट लगेंगे बस, फटाफट करें, मैं चेक करने आ रहा हूं। टोटल 5 ट्रांजैक्शन है, कैश, कैपिटल, कैश फर्नीचर, कैश मशीनरी, कैश कमीशन, कैश रेंट, कोई दिक्कत? ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन है और बहुत ही छोटे से, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है? कैश, कैपिटल, इधर सुन लो एक बार, चलो आप बताओ मेरे को, फटाफट पार्टिसिपेट करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन में कैश कैपिटल, दूसरा
कैश फर्नीचर, तीसरा कैश मशीनरी, नेक्स्ट कैश कमीशन, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस में कैपिटल नहीं, इनकम और एक्सपेंस का नाम, क्योंकि अलग लेके जाना है, कैश और रेंट, कोई दिक्कत? इधर के सारे प्लस और माइनस, इधर वाले प्लस और माइनस, कर लेंगे फटाफट। ये रिकॉर्ड करो, मैं चेक करने आ रहा हूं, ये रिकॉर्ड करो फिर डब्बा बनाते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन ये विजिबल है, कोई इशू तो नहीं? यस सर। हैवी तो नहीं लगा? ऑनलाइन ये वाली क्लास लेता नहीं मैं नॉर्मल। सॉरी सर। कोई नहीं यार, अच्छे से होना चाहिए बस। मेरे को आपने फोटो भेजनी है कि आपने क्या किया, ठीक है? जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं, यू नीड टू क्लिक अ पिक एंड सेंड मी कि आपने क्या किया। ये पूरा प्रोसीजर करना है गिनती के इन 5 ट्रांजेक्शन्स का, बिल्कुल सेम डिट्टो, प्लस और माइनस मत लिखना बिल्कुल भी। कैश कैपिटल, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश फर्नीचर, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। परफेक्ट, कर लो, चले, ये नोट कर लो, कर ही रहते तो, बट सामने लिखा ही है। क्या हुआ, हैवी हो गया? कह रहा अकाउंटेंसी खत्म कर दी, बताओ दूसरी क्लास में अकाउंटिंग खत्म हो गई, बताओ भाई क्या कर रहे हैं? पिछले वाला थोड़ी करना है, वो टेप ने थोड़ी है, ये करना है। ये है क्वेश्चन आपका, पिछला वाला टेप देख के टेपने वाला थोड़ी काम कराऊंगा। फ्रेश पेज, ये ट्रांजैक्शन है, हेड्स देखो, कैश कैपिटल, कैश फर्नीचर, कैश मशीनरी, कैश कमीशन, कैश रेंट, पूरा प्रोसेस आसान है, करके देखो, मैक्स 10 मिनट्स में होता है ये। देखो इन्होंने कर भी लिया, डब्बे पे आ गए वो कैश के। लिखो, वो देखो हेड्स आइडेंटिफाई करो ना कि पहले ट्रांजैक्शन में, ये देखो 5 ट्रांजैक्शन, मैं आपको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 3 4 5, ऐसे 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने। जैसे यहाँ पे हमने 8 किए थे, कॉम्प्लिकेटेड भी थे थोड़े से, ये बहुत सिंपल, ठीक है? 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। एसेट साइड आ रहा है प्लस की जगह डेबिट, जा रहा है माइनस की जगह क्रेडिट, इधर उल्टा चल रहा है, ठीक है? फटाफट मेरे को डेबिट क्रेडिट चेक करा दो। बहुत बढ़िया, डब्बा बनाओ कैश का। एक सेकेंड, डेबिट 10, ठीक है, फर्नीचर 5 का है, अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है? 5 3 6 और 2, तो यहाँ पे फर्नीचर में 5 जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, कैश का डब्बा बना दो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। सबका डब्बा बनेगा, स्पीड पकड़ो। रिकॉर्डिंग तो बंद ही कर देते हैं, सब कर ही लेंगे ये तो।